ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की सरगम। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। कहते हैं इज्जत मान इंसान की बॉडी को देख के, शरीर को देख के नहीं होती। मान होता है उनके गुणों को। इंसान को गुण उठाते हैं और दुर्गुण गिराते हैं, भले पढ़ाई, पैसा, पद, प्रतिष्ठा कितना क्यों न हो। शक्ति तो रावण के पास भी थी। 10 सिर वाला माना जाता है रावण को। सोने की लंका थी, प्राप्त भी की थी भगवान शिव जी से। फिर भी हर साल रावण को दशहरे पर बहुत लोग जलाते हैं, जो वैसे ठीक नहीं है। और यह भी मान्यता है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया न बाती। दीप जलाने वाला भी पीछे न था, जिस रावण के 1 लाख पूत, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। इतना शक्तिशाली था, इतने सारे वरदान प्राप्त किए हुए थे। तो एक दुर्गुण के कारण रावण की दशा यह हुई। बाकी तो बहुत कुछ था उसके पास। भगवान श्री राम को भी समझा था। जब रावण की नाभि में तीर मारा, अभी मरणावस्था में रावण था, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा था, जाओ, पंडित हैं, महाज्ञानी हैं, चतुर्वेदी हैं, 4 वेदों का ज्ञान रखते हैं, वह संसार से जा रहे हैं, जाओ उनसे कुछ सीख आओ। मतलब भगवान श्री राम को भी यह बात ध्यान में थी। तो इतना रावण सब कुछ जानते हुए ज्ञानी था, भगवान शिव जी की भी कृपा प्राप्त की हुई थी। लेकिन वह रावण की भी यह दशा क्यों हुई? एक दुर्गुण के कारण पराई स्त्री को चुरा लाया था। दूसरे दुर्गुण की भी बात करें तो अहंकार था। मतलब कहते हैं ना, जैसे नाव कितनी भी अच्छी हो, जो भी उसमें चढ़ेगा उसको दरिया पार, नदी पार कराएगी। लेकिन नाव में छोटा सा भी एक सोराख हो गया, खुद भी डूबेगी, जो उसमें चढ़ा हुआ होगा वह भी डूब जाएगा। वैसे ही जिनके जीवन में दुर्गुण है, मतलब एक छोटा सा सोराख है, डूब जाएगा, मर जाएगा। अभी निवेदन है कि हम लोग जितना हो सके अपने अंदर गुणों को बढ़ाएं, विशेष गुणों को बढ़ाएं। वैसे विशेष भी क्यों कहें, जैसे सत्य बोलना हर किसी को वैसे भी चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सक्सेस की दृष्टि से भी अच्छा है। वर्क इज वर्शिप। अपने कर्म को पूजा बनाओ, हम लोग रोज सुनते हैं। कोई नई वैसे बात नहीं है, आजकल नया जरूर लग रहा है, लेकिन नई बात क्या है इसमें? सत्य बोला करो भाई। ये धर्म भी कहता है, सभी धर्म ऐसे कहते हैं। कोई धर्म थोड़ी कहता कि झूठ बोलो भाई और सफलता प्राप्त करो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये तो इंसान ने ऐसा कुछ वातावरण बनाया है। किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाओ, मतलब घूस दे के, रिश्वत दे के तुम्हें काम कराना है। ये ट्रेंड सा लगता है, एक रवाज सा महसूस होता है, और हर कोई ठान के जाता है, पैसे लेके जाता है, मुझे किसी बाबू से एक टेबल से दूसरे टेबल पर फाइल पहुंचानी तो मुझे रिश्वत देनी है। कोई भी चीज़ बाजार से ले आ रहे हैं वो झूठी होगी। फिर जो सच में मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां हैं जो अंदर मिलावट करती हैं, वो पैकिंग पर ध्यान देते हैं। फिर संसार के एक मानसिकता है, हर चीज़ चमकती हुई सोना है। जिसकी पैकिंग अच्छी होगी वही माल बिकेगा, अच्छा लगेगा, भले महंगा कितना नहीं क्यों ना हो। कोई भी संतरा लेके घर में जूस नहीं बनाता, जूस का डब्बा 200 रुपये में लेगा।
आलू की चिप्स बना के कोई घर में नहीं खाएगा, वही चिप्स पता नहीं कितने का किलो हर कोई बाहर से पैकिंग वाला फूड खाता है, फिर उसमें कोई समझता नहीं कितने प्रिजर्वेटिव पड़ते होंगे, नमक है, फिर प्लास्टिक की पैकिंग में है, वो भी नुकसान करता होगा। इस और ध्यान है क्योंकि पैकिंग अच्छी है और समाज में ये ठीक ही लग रहा है। स्टडी चल रही है कि प्लास्टिक ख़त्म नहीं होती, 1000 साल तक आयु है प्लास्टिक की। आजकल हर चीज़ प्लास्टिक में पैकिंग है, जो भी लानी है प्लास्टिक के बगैर हमारा जीवन हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं लगता। अभी पहले के लोग फिर कैसे जीते थे। और प्लास्टिक जिस रूम में है उस रूम में कोई एसी चला के या ठंडी के दिनों में हीटर चला के दरवाजे बंद करके सोया हुआ है, तो प्लास्टिक के जितने भी प्रोडक्ट्स वही उस रूम में पड़े हैं, कहीं तो भी पार्टिकल्स उनसे उड़ते हैं जो इनहेलेशन श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं, जो कहीं तो भी कैंसर का माध्यम कारण बन सकते हैं। पता भी है, स्टडीज हुई हैं। लेकिन प्लास्टिक के बगैर हम लोग चल भी सकते हैं, जी भी सकते हैं, काम भी हो सकता है कि अभी अधूरापन लगता है। जैसे अभी किसी से पूछो मोबाइल छोड़ो भैया, मोबाइल त्यागो, अभी अभियान हम लोग सोच रहे हैं, बोलते पागल हो, मोबाइल के बगैर भी जीवन हो सकता है क्या, काम चल सकता है क्या? अरे भैया 10 साल पहले हम लोग नहीं जी रहे थे, काम नहीं चल रहा था दुनिया का। कुल मिला के एक ट्रेंड जब बनता है ना, उसके लगता है ऐसे झूठ पे वो सच है और सच पे वो झूठ है। जैसे भगवान है, भक्ति से शक्ति मिलेगी, भक्ति से मुक्ति मिलेगी, भक्ति से दुखों से छुटकारा मिलेगा, मनुष्य जन्म सार्थक होगा। कोई मानता नहीं तो अभी लगता है नहीं काल्पनिक ये बातें हैं, किताबों की बातें हैं। लेकिन फिर कोई कहता है H2O, पानी में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सुना है, हाँ बोलते हैं। दूध में कैल्शियम है, किसी ने दिखाया थोड़ी है, किसी ने बताया, उस पर विश्वास है। लेकिन शास्त्र जो कह रहे हैं भक्ति में शक्ति, हम लोग नहीं मानते हैं। तो संसार में जैसे ट्रेंड चलता है वैसे ही हर किसी को सत्य लगने लगता है, लेकिन कहीं तो भी विवेक से और अपनी समझ से काम जरूर लेना चाहिए। विशेष गुण तो धारण करने ही होंगे। संसार की प्रक्रिया जितनी भी है, मैनेजमेंट जितनी भी है, आधार तो सत्य ही लेना पड़ेगा। भले उसमें मिलावट हो, झूठ हो, अंदर भावना झूठी हो। कोल्ड ड्रिंक कोई कहता है पियोगे फ्रेश रहोगे, कोई कहता है ये वॉशरूम क्लीनर है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बोल रहे हैं। मेटफॉर्मिन करके एक ड्रग है, दवाई है, शुगर वालों के लिए आवश्यक मानी जाती है, मधुमेह के रोगियों के लिए। लेकिन उससे खून गाढ़ा होता है, उसके कारण हार्ट अटैक और लकवे की संभावना ज़्यादा रहती है। ये किसने कहा? जो दुनिया का बड़े में बड़ा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर है। अभी किस बात को देखें, एंटी डिप्रेसेंट जितनी भी ड्रग्स हैं उनका साइड इफेक्ट भी डिप्रेशन है। जो डिप्रेशन को दूर करने वाली दवाइयां हैं उसका साइड इफेक्ट भी डिप्रेशन ही है। अभी क्या करें? कुल मिला के विशेष गुण और पुरानी हमारी जो संस्कृति की बातें थी उसको अपनाएं, प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम से मानसिक तनाव को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को दूर किया जा सकता है। अपने गुरुदेव पर, अपने इष्ट देव पर विश्वास बढ़ाने से मन की उलझनों, घबराहट से छुटकारा पाया जा सकता है। आराधना से, प्रार्थना से हम खुद को मजबूत कर सकते हैं। उपाय है ये जो वास्तुशास्त्र वाले, ज्योतिष वाले बताते हैं, कहीं तो भी सत्य दिखाई देता है क्योंकि थोड़ा अलग ढंग से बताते हैं। उसके करने से भी मन को थोड़ी तसल्ली होती है, तो करने में हर्ज ही क्या है। वैसे भक्ति वाले को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हरि भक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है।
यह विशेष गुण जब तक आया ही नहीं तो भी भली ज्योतिष वालों का कहना माने। वास्तु वाले कहते हैं मंदिर का नॉर्थ ईस्ट कोना ही घर का होना चाहिए, तो क्या हर्ज है? वहाँ गंगा जल हो, ठाकुर जी की प्रतिमा हो, अपने गुरुदेव की मूर्ति हो, फिर वास धूप हो, आरती सुबह शाम की जाए, दुख दूर होंगे। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? घर में रूम में क्रॉस वेंटिलेशन जरूर हो। साउथ वेस्ट घर के बुजुर्ग का, घर के बड़े का स्थान होना चाहिए। साउथ वेस्ट, उनका प्रभाव घर पर, फैक्ट्री पर, दुकान पर बना रहेगा। तो क्यों न माने? चलो, इसमें कठिनाई कहाँ है? कहते हैं जिनका सूर्य ग्रह कमजोर है तो तांबे के लोटे में रविवार के दिन जल डालें, थोड़ा अक्ष चावल डालें, ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः, तांबे के लोटे में सूर्य नारायण को चढ़ाने से सूर्य ग्रह स्ट्रांग होता है। फिर सोमवार को थोड़ा कच्चा दूध चढ़ाएं शिवलिंग पर, तो शिव जी की भी कृपा होगी। चंद्रमा मजबूत होगा तब मन मजबूत होगा। उधर सूर्य कम मजबूत हुआ तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इधर से चंद्रमा मजबूत होगा, सोमवार को कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो। मंगलवार को थोड़ी शहद चढ़ाएं शिवलिंग पर तो मंगल ग्रह मजबूत होगा, जीवन की मंगल मतलब खुशियाँ खुशियाँ बढ़ेंगी। बुधवार के दिन बेलपत्र चढ़ाएं शिव जी पर तो बुध ग्रह स्ट्रांग होगा। गुरुवार के दिन थोड़ी गन्ने के रस चढ़ाने से शिवजी भी राजी होंगे और धन में भी वृद्धि होगी। शिव पूजा भी हुई, शिवलिंग की पूजा भी हुई और थोड़ी मन को तसल्ली भी मिली, लाभ भी मिलेगा। शुक्रवार के दिन थोड़ा गुलाब जल चढ़ाएं या चंदन का जल थोड़ा चढ़ाएं, शुक्र ग्रह स्ट्रांग होगा, यश बढ़ेगा। शनिवार को थोड़े काले तिल पानी के लोटे में डाल के शिवलिंग पर चढ़ाएं या काली मिर्च चढ़ाएं। शनि के कारण जो तकलीफ है वो भी कम होगी। शनि मजबूत होगा, न्याय का देवता है। राहु और केतु की भी जो तकलीफें होंगी वो दूर हो जाएंगी। और इधर से हमने करा क्या? शिव जी पर, शिवलिंग पर चढ़ाया, शिव जी की भी आराधना हुई। देवों के देव महादेव है। कुल मिला के जब तक विश्वास भक्ति में टिके, भले ये आधार पकड़ें। घर में हवन करने का नियम बनाएं, छोटा सा हवन करें। भले शुरू में गणेश मंत्र कहें, मेरा खुद का नियम है। फिर गायत्री मंत्र की आहुतियाँ डालें, महामृत्युंजय की आहुतियाँ डालें, गुरु मंत्र की आहुतियाँ डालें। फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हो गया छोटा सा हवन कुंड लाओ, बड़ी व्यवस्था भली नहीं करो। अगरबत्ती भी कहा जाता है एक प्रकार का हवन है, छोटा सा, देव राजी होंगे, जीवन में बैलेंस बना रहेगा। तो क्यों न जीवन गुजरते ही, आयु बढ़ते ही, पद प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार बढ़ते ही, सोच विकसित होते ही हम लोग गुणों को और बढ़ाते जाएं। जितना गुणों को बढ़ाएंगे उतना हम लोग सक्सेस होंगे, सफल होंगे। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, साथ वाले का एहसास रखें, मधुरता से बात करें, उसको भी अच्छा लगेगा, खुद का भी टाइम अच्छा गुजरेगा। या तो कुछ मोबाइल ईयरफोन के माध्यम से सुनो, देखो, पुस्तक पढ़ो, कोई शास्त्र पढ़ो, या भजन करो, या ध्यान करो, या नींद करो। थोड़ा समझना है बस। थोड़ी चीज़ें लेके घर से निकलो, पानी थोड़ा ज़्यादा लो, जिसको प्यास लगी उसको पानी पिलाओ, पुण्य कमाओ भैया। मैं अक्सर कहता हूँ गर्मियों के दिनों में हर भाई दुकान के बाहर पानी का कूलर आजकल 15-20 रुपए में पहुँचा के देते हैं। 5 कूलर लगाओ शिवधारा वाले बाबा के नाम से। 100 रुपये रोज़ का खर्चा है। गर्मियों के दिनों में लगभग 45-50 दिन मतलब 5,000 रुपये खर्चा किया आपने। एक दिन में एक कूलर से 100-150 लोग पानी पिएंगे, 5 मतलब 500 लोग पानी पिएंगे आपके दुकान के बाहर से।
और 50 दिन तक आपने किया, 25,000 लोगों को आपने पानी पिलाया, कितना नहीं पुण्य मिला 5,000 रुपये में। कर सकते हैं ना, करना चाहिए। केवल ये सुनने के लिए बातें नहीं हैं, अपनाने के लिए बातें हैं। और फिर निवेदन है, लाभ खुद को ही होता है। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है मैं किसी पर एहसान कर रहा हूं। नहीं भैया, ये खुद पर एहसान आप कर रहे हो। जैसे मेटल ऐसे दान नहीं करना चाहिए, धातु कोई भी। कोई गुजर जाए तो स्टील का बर्तन, अनाज, वस्त्र और स्टील का बर्तन दान करें। घर में कोई अगर गुजर जाए तो लाभ होगा ही। सोना दान करने से राजयोग बनता है, यश बढ़ता है, राजयोग बनता है, कोई नेता बनेगा आदि आदि। लेकिन उसको दान दो जो खुद के उपयोग में लाए। चांदी दान करने से शरीर के रोग मिटते हैं। तांबा दान करने से आने वाली आपदाएं टलती हैं। लेकिन करने से लाभ होगा, बोलने से लाभ नहीं होगा। किसी से प्यार से बात करने से लाभ होगा, नम्रता से बात काम करेंगे लाभ होगा। तो विशेष गुण बढ़ाते जाएं। साथ साथ में ये निवेदन भी है, जो पुरानी बुरी आदतें हैं, नॉनवेज खाने की आदत, तंबाकू खाने की आदत। अरे तंबाकू के लिए तो कहते हैं गौ की रक्त है। हम लोग कार्तिक मास की कथा पढ़ेंगे तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी यही बात कही है। उस तंबाकू में गौ की रक्त है। वो तंबाकू आप मुंह में खाते हो, उधर कहते हो गौ माता मेरी माँ है। किए हुए जन्म भर के शुभ कर्मों का फल नष्ट होता है। अभी छोड़ दो न, चलो हो गया सो हो गया। वैसे आयु बढ़ने के साथ रात का भोजन भी छोड़ दो या कम कर दो। मौन बढ़ाओ, एकांत में रहना बढ़ाओ। लेकिन उसके विपरीत ज़्यादा बोलने की आदत है, ज़्यादा खाने की आदत है, बुरा देखने की आदत है, पराई निंदा करने की आदत है, चोरी करने की आदत है, मिलावट करने की आदत है, वायदा करके मुकर जाने की अगर आदत है तो बदलो, छोड़ते जाओ। जब भी अपने गुरु दरबार में जाओ, गंगा मैया के पास जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, एक एक बुराई छोड़ते आओ। लाभ खुद का ही होगा। तो विशेष गुण जितने बढ़ेंगे, संसार में भी हम लोग जाते हैं, दुकानदार वो अच्छा लगता है, चीज़ तो हो उसके पास, शोरूम हो, लेकिन उसका मार्केटिंग वाला व्यक्ति अच्छा हो, अच्छा बोले तो धंधा बढ़ेगा, मीठा बोले तो धंधा बढ़ेगा, अपनापन वाला बोले तो धंधा बढ़ेगा। कई ऑटो वालों को देखते हैं, वो ईमानदार रहते हैं, कोई चीज़ भूल गया तो उसके पीछे उसको देने जाते हैं। अच्छा लगता है ये बातें सुनते ही। हमारे शिवधार आश्रम के लिए ये महिमा गाई जाती है। जो भी बाहर से आते हैं, फीडबैक जब लिया जाता है, यहाँ अपनापन बहुत है। ऐसे लग रहा हम अपने घर में आए हैं, सालों से पुराना शायद रिश्ता है। कईयों को शिवधार आश्रम की मेडिकल कैंप्स, जो हर महीने में कई कैंप्स होते हैं, ये अच्छा लगता है। हर महीने की 20 तारीख को शिवधारा नेत्रालय में निःशुल्क फ्री में आंखों के मोतियाबिंदु के ऑपरेशन फेको मशीन, बगैर टाके वाली मशीन के माध्यम से होता है। ये बहुतों को लाभ होता है, तो लोगों को ये अच्छा लगता है। कोई कहता है शिवधारा की हम लोग जीवन रक्षक गोली लेने से शरीर स्वस्थ रहता है, सर्दी खांसी से बच जाते हैं, मधुमेह की लेवल, शुगर लेवल कम होती है, डायबिटीज़ वालों को सुनते हैं तो अच्छा लगता है। कईयों को शिवधारा के शैम्पू और हेयर ऑयल लगाने से जो बाल झड़ते थे, गिरते थे, उससे लाभ होता है। जब आके कोई बताता है तो अच्छा लगता है। कुछ लोग शराब तंबाकू व्यसन की छुड़ाने की निःशुल्क फ्री में दवाई दी जाती है, बहुतों को फ़ायदा होता है, कोई आके बताता है तो अच्छा लगता है। हर महीने की अमावस्या के बाद वाला पहले रविवार के दिन यहाँ बैठक होती है, लोग आते हैं, समस्या का समाधान
प्राप्त करके जाते हैं। निर्संतान वालों को संतान की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन की प्राप्ति होती है, भक्ति वालों को नामदान की बख्शिश होती है। जो ऐसे इच्छुक रहते हैं, जब आके लोग इसकी महिमा गाते हैं, कहीं से सुनते हैं तो अच्छा लगता है। तो विशेष गुण बढ़ाएं, ऐसा कोई न समझे मैं परिपूर्ण हूं। भगवान राम जी विश्वामित्र जी को रात को, सवेरे तो उनके कहे अनुसार करते थे, रात को पांव तक दबाते थे। और गुरुकुल में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण भी गुरुकुल के लिए लकड़ियां काट के लाते थे जंगल से। जबकि भगवान श्री कृष्ण को जब गुरु माता ने दक्षिणा के रूप में कहा, मेरा जो बेटा गुजर गया है वो ला के दो, उनको बेटा ला के दिया, जिसको इतना समय हो चुका था, इतनी शक्ति थी। फिर भी छोटे छोटे काम भी ठाकुर जी गुरुकुल में करते थे। तो कोई भी खुद को परिपूर्ण न माने। हमारे गुरुदेव हमें बचपन में झाड़ू लगाना भी सिखाते थे, जबकि उस सिद्ध पुरुष थे। किसी ने उनको उड़ते हुए देखा, किसी ने अंग अंग अलग होते हुए देखा था। एक ही समय पर कई जगहों पर दर्शन देते थे, लोगों के काम करते थे, लेकिन फिर भी छोटे छोटे काम खुद करते थे और हमें तो अपने हाथों से सिखाते थे करके। तो विशेष गुण जितने होंगे हमारा यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा और उन्नति भी होगी। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है, जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं, जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों, महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों, महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें, जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा, ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की सर